हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा लॉ एंड रूल्स। बूलियन अलजेब्रा एक मैथमेटिक अलजेब्रा होता है जिसका यूज़ हम डिजिटल गेट्स या फिर जो हमारे पास सर्किट्स हैं उनको एनालाइज करने के लिए किया जाता है। बूलियन अलजेब्रा का यूज़ हम कॉम्प्लेक्स जो एक्सप्रेशन हैं उनको रिड्यूस करने के लिए करते हैं। तो देखो, बूलियन अलजेब्रा है उसके हमारे पास बेसिक 3 ऑपरेशंस होते हैं। फर्स्ट होता है लॉजिकल ऑपरेशन, जिसको हम और एडिशन या फिर सिंपली बोलते हैं और ऑपरेशन, जिसका सिंबल है प्लस। सेकंड है लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम एंड मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं या फिर एंड ऑपरेशन बोलते हैं, और इसका सिंबल होता है मल्टीप्लाई का सिंबल क्या होता है, डॉट। थर्ड हमारे पास लॉजिकल कॉम्प्लीमेंटेशन या इन्वर्जन, इसको हम बोलते हैं नोट ऑपरेशन, और इसका जो सिंबल होता है वो हमारे पास होता है कॉम्प्लीमेंट, या हम इसको बोल सकते हैं बार। किसी भी वेरिएबल के ऊपर हम बार लगाते हैं ना, तो ये इसका सिंबल होता है। तो देखो, बूलियन अलजेब्रा के लॉ, हमारे पास बूलियन अलजेब्रा के 3 लॉ हैं: कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। कम्यूटेटिव लॉ जो हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लॉज हैं, उनसे हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ऑर्डर होगा वेरिएबल का, और गेट या फिर एंड गेट के अंदर जो भी ऑर्डर होगा, अगर हम उनका ऑर्डर चेंज कर दें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है उसके आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। कहने का मतलब है कि आपके पास 2 इनपुट दिए हैं, या तो और गेट हो सकता है आपके पास या एंड गेट हो सकता है। कम्यूटेटिव लॉ हम दोनों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कम्यूटेटिव लॉ हम दोनों गेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो हैं, अगर आपके पास और गेट है तो उसके 2 इनपुट्स होंगे, तो 2 इनपुट का अगर आप ऑर्डर चेंज कर देते हो तो उसके रिजल्ट में कोई भी फ़र्क नहीं होगा। तो देखो, जो कम्यूटेटिव लॉ है उसको हम एग्जांपल से कैसे शो करेंगे। ये देखो, आपके पास एडिशन का कम्यूटेटिव लॉ है। हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं ए, और जो और गेट है उसका सिंबल क्या होता है, प्लस। तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अब इसको शो करके दिखाना है हमें कि ये आया कैसे है। तो देखो, ये आपके पास और गेट का सिंबल होता है, यहाँ से हमने लिया है ए और बी इनपुट। इसका ऑपरेशन क्या होगा, जब हमें रिजल्ट मिलेगा तो रिजल्ट आएगा ए प्लस बी। अगर हम बी यहाँ पे ले लें, इनका ऑर्डर चेंज कर दिया जो इनपुट्स थे, तो तब भी रिजल्ट कितना आएगा, बी प्लस ए। अगर हम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो रूल हमारे पास ये कहता है कि ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, वो दोनों इक्वल होंगे। तो इसको देखो कैसे शो करेंगे। डॉट का मतलब होता है आपके पास एंड गेट। तो देखो, ए और बी इनपुट लिए, रिजल्ट क्या होगा, ए डॉट बी। अगर इन दोनों का ऑर्डर चेंज किया तो रिज़ल्ट कितना आएगा, तब भी रिज़ल्ट वही आएगा। तो इसका मतलब है जो हमारे पास और गेट और एंड गेट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। अब देखो, सेकंड लॉ है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ होता है उसके अंदर हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। एसोसिएटिव लॉ भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों में ही एप्लीकेबल होता है। इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे। देखो, ए प्लस फिर बी प्लस सी। अगर हमने बी प्लस सी को पहले ऐड किया, ब्रैकेट है यहाँ पे, फिर उसके अंदर ऐड कर दिया ए को, वो इक्वल होगा ए प्लस बी। पहले ए प्लस बी ऐड करो, फिर उसमें सी ऐड कर दो, तो ये दोनों चीज़ इक्वल होंगी। या मल्टीप्लिकेशन में कैसे बोल सकते हैं हम, बी और सी की मल्टीप्लिकेशन करो, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो ए से, वो इक्वल होगा। ए डॉट बी करो पहले, फिर उसकी मल्टीप्लाई सी से कर दो। तो इसको हम बाय डायग्राम कैसे दिखाएंगे, देखो, इसमें जो एसोसिएटिव लॉ है उसमें आपको 3 इनपुट लेने हैं। अगर हम और गेट के लिए एसोसिएटिव लॉ दिखा रहे हैं, अगर हम और गेट के लिए एसोसिएटिव लॉ वेरीफाई करके दिखा रहे हैं, तो हमें 2 और गेट लेने पड़ेंगे। तो देखो, ये मैंने एक और गेट लिया, यहाँ से एक और गेट लिया, इस पे मैंने इनपुट दिया ए, इस और गेट पे दिया बी और सी। जो भी रिजल्ट आएगा हमें क्या करना है, बी प्लस सी। तो मैंने ये किया बी प्लस सी, मेरा रिजल्ट आया बी प्लस सी, जेड आउटपुट आ गया बी प्लस सी। इस बी प्लस सी को इस और गेट का इनपुट बना दो आप। तो ये क्या होगा, ए में ऐड करना है, ये ए आपके पास है, ये बी प्लस सी है, उसको ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी।
ऐसे ही देखो, अब मैं क्या करूँगी, ए प्लस बी ले लूँगी। तो मैंने क्या किया, एक और गेट लिया, उसमें ए इनपुट बी इनपुट, रिजल्ट कितना हुआ ए प्लस बी। अब ये रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आया है उसको सी के अंदर ऐड करके दिखाना है। तो देखो सेकंड गेट लो, ये आपके पास इनपुट होगा आपकी बार ए प्लस बी, सी एक इनपुट लेना है आपको। तो क्या हो गया, रिजल्ट तीनों का एडिशन होगा। जब भी हम ब्रैकेट को चेंज कर देते हैं एसोसिएटिव लॉ के अंदर, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम इसको एंड गेट से देखते हैं कि एसोसिएटिव लॉ एंड गेट के ऊपर एप्लीकेबल होता है या नहीं होता। ये देखो, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए करके देखते हैं। पहले आपको बी डॉट सी चाहिए। बी डॉट सी कब मिलेगा, जब हम एंड गेट लगाएंगे और उसमें बी और सी इनपुट देंगे तो आपको रिज़ल्ट देगा बी डॉट सी। फिर इस बी डॉट सी को मैं चाहती हूँ कि मल्टीप्लाई कर दूँ ए के साथ, तो ये आपका एज ए इनपुट वर्क करेगा। और एक आपके पास इनपुट ये है, तो रिज़ल्ट कितना होगा आपके पास, ए डॉट बी डॉट सी। अब ऐसे ही अगर मेरे को पहले ए और बी की मल्टीप्लाई करवानी है तो मैं ए और बी इनपुट दे दूंगी, इनकी मल्टीप्लाई की, तो मेरे पास आउटपुट आएगा ए डॉट बी। मेरे को ए डॉट बी की मल्टीप्लाई करवानी है, मतलब ए डॉट बी है, फिर ब्रैकेट है, उसके बाद हमें सी की मल्टीप्लाई करनी है। तो ए डॉट बी यहाँ से मिला, ये आपके पास इनपुट होगा सेकेंड एंड गेट का, और सी आपके पास इनपुट होगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो आउटपुट है वो मिलेगा ए डॉट बी ब्रैकेट डॉट सी। तो यहाँ पे आपके पास एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ क्या कहता है, पहले आप ऐड करो, दो इनपुट हैं, फिर आप उनकी जो भी रिजल्ट आएगा उनकी मल्टीप्लाई कर दो आप एक सिंगल इनपुट के साथ, तो वो इक्वल होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है आपके, यानी फैक्टर कर देता है उस एक्सप्रेशन के। तो वो आपके पास आएगा रिजल्ट ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो देखो ये आता है क्या, इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं ये आता है या नहीं आता। तो देखो सबसे पहले हमें चाहिए बी प्लस सी। बी प्लस सी कब आएगा, जब हम और गेट का यूज़ करेंगे। और गेट के इनपुट होने चाहिए बी और सी, वो आपके पास रिजल्ट देगा बी प्लस सी। फिर है एंड, मतलब डॉट। डॉट का मतलब क्या है, हमें एंड गेट यूज़ करना है। जो भी रिजल्ट आएगा ये आपके पास इनपुट और एक इनपुट ये है, वहाँ पे लगा दो आप एंड गेट। तो देखो यहाँ पे मैंने लगा दिया और गेट, ये आपके पास और गेट का सिंबल होता है। रिजल्ट आया बी प्लस सी, फिर मैंने एक इनपुट की मल्टीप्लाई करवानी है जो भी रिजल्ट आए। तो ये आपके पास ए इनपुट है, इसकी मल्टीप्लाई करवानी है हमें बी और सी। तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा, बी प्लस सी। तो रिजल्ट कितना आएगा, ए डॉट बी प्लस सी। अब मैं क्या करूँगी, इसको वेरीफाई करवाना है क्या ये दोनों इक्वल आते हैं। तो देखो अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दूँगी, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दूँगी, यानी इन दोनों के बीच में एंड गेट और ये आपके पास और गेट। तो आप इसे ऐसे शो कर सकते हो, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। अब देखो बूलियन अलजेब्रा रूल्स। बूलियन अलजेब्रा के 12 रूल्स होते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। आपके पास यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, कोई ना कोई एक आपके पास न्यूमेरिकल की फॉर्म में दे देगा और वहाँ पे ये रूल्स एप्लीकेबल हो। फर्स्ट रूल आपके पास है कि आपने और गेट का यूज़ करना है, बीच में प्लस है और गेट। ए आपके पास इनपुट है, वो इनपुट आपके पास वेरी हो सकती है और एक इनपुट को आपको फिक्स कर देना है। क्या मतलब हुआ कि एक इनपुट तो आपके पास ए है, वहाँ पे 0 भी कर सकते हो आप अपनी मर्ज़ी से और 1 भी कर सकते हो, ठीक है। और एक इनपुट को हमेशा 0 रखना है, तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो हमेशा आपके पास वो वेरिएबल खुद आएगा। तो इसको हम सोल्व करके भी दिखाएंगे, एक बार आप रूल्स देखो क्या क्या हैं। सेकंड रूल है ए प्लस 1 इनपुट है और एक इनपुट को आपने 1 फिक्स कर दिया, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो 1 आएगा। ए प्लस ए इक्वल टू ए। अब फोर्थ रूल देखो, ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट आपको रिज़ल्ट देगा 1। जो ये 4 रूल्स हैं ये आपके पास और गेट के रूल्स हैं, इन रूल्स के ऊपर आप और गेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो एंड गेट के रूल्स, ए डॉट 0 0, ए डॉट 1 इक्वल टू ए डॉट ए इक्वल टू ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0। ये आपके पास हैं एंड गेट्स के रूल्स।
फिर देखो कॉम्प्लीमेंट यानी नॉट गेट का रूल बोल सकते हैं इसको हम। अगर हम कोई भी इनपुट है उसका अगर हम डबल कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो आपके पास रिजल्ट देता है वो, तो रिजल्ट आता है आपके पास ए। 10th रूल है ए प्लस ए इंटू बी, रिजल्ट आएगा ए। 11th है ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट किया, कॉम्प्लीमेंट करने के बाद उसकी मल्टीप्लाई की बी से, तो आपके पास रिजल्ट होगा ए प्लस बी। फिर है ए प्लस बी ब्रैकेट ए प्लस सी ब्रैकेट, इनसे जो रिजल्ट आएगा उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा ए प्लस बी सी। इसको हम बोलते हैं, जो ये आपके पास 3 रूल्स हैं 10th 11th और 12th, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्वेटिव रूल्स। अब देखो फर्स्ट रूल को हम शो करके दिखाते हैं बाय यूजिंग और गेट डायग्राम। ठीक है, फर्स्ट रूल हमने देखा है कि a प्लस 0 है उसका रिजल्ट है a आना चाहिए। ये आपके पास और गेट का सिंबल है। हमने अभी अभी पढ़ा a प्लस 0 कि एक तो आपके पास वेरिएबल होगी इनपुट, एक फिक्स इनपुट होगी। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने a के ऊपर एज्यूम कर लिया 1, दूसरा डायग्राम बनाया है जिसके ऊपर हमने a को एज्यूम कर लिया 0। एक इनपुट दोनों के ऊपर फिक्स है जो कि है 0। तो रिजल्ट कितना आना चाहिए a, तो देखो 1, अगर 1 रखा है 1 प्लस 0 कितना होता है, अगर और ऑपरेशन लगाएं तो z आउटपुट 1, अगर 0 प्लस 0 करेंगे तो 0। सेकंड रूल हमने पढ़ा a प्लस 1 इक्वल टू 1। वैसे ही आप 2 गेट बना लो और गेट, एक तो फिक्स कर दो जिसके ऊपर 1 होगा इनपुट, a के ऊपर आप वेरी करवा दो, फिर उसका आउटपुट देख लो आपके पास 1 आएगा। अब देखो थर्ड रूल क्या था, a प्लस ए इक्वल टू ए। ऐसे ही आप 2 और गेट बना लो, एक बार तो दोनों के ऊपर 1 1, मतलब ए के ऊपर हमने दिया है 1, तो आउटपुट कितना मिलेगा 1। अगर दोनों के ऊपर 0 दिया है तो आउटपुट कितना मिलेगा 0, मतलब हम a दे रहे हैं तो हमें रिजल्ट भी a ही मिल रहा है। फोर्थ है आपके पास और गेट के ऊपर एक तो a इनपुट दें और एक पे उसका इन्वर्स कर दें। तो देखो मैंने दिया है 0 और जो दूसरा इनपुट होगा उसका इन्वर्स करना होगा, तो 0 का इन्वर्स 1, तो 0 प्लस 1 आउटपुट मिला 1। यहाँ पे मैंने 1 दिया है इनपुट और नीचे मैं दूंगी उसका कॉम्प्लीमेंट करके, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, रिजल्ट मिला 1। तो जब भी आप एक इनपुट और दूसरे का कॉम्प्लीमेंट करके दोगे इनपुट तो आपके पास रिजल्ट आएगा 1। अब देखो नेक्स्ट रूल, अब है एंड गेट के रूल। एंड गेट में हमने देखा कि ए डॉट अगर 0 है तो 0 आएगा रिजल्ट। तो देखो वही 2 एंड गेट बना लो, एक के ऊपर 1 दिया, ए के ऊपर 0 दिया, मतलब यहाँ पे वेरी करवा दिया, एक इनपुट को हमने 0 फिक्स कर दिया। जब मैंने 1 किया तो आंसर मिला मेरे को 0, क्योंकि प्रोडक्ट 1 की 0 के साथ, एक इनपुट तो 0 है तो एंड गेट क्या देगा हमें, अगर एक भी 0 है तो रिजल्ट 0। 6th रूल क्या कहता है, एक तो ए इनपुट रखो आप और एक को 1 फिक्स कर दो। तो देखो 2 केस बनेंगे, ए के ऊपर 1 दो या फिर ए के ऊपर 0 और 1 को फिक्स कर दिया। अगर 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ रिजल्ट कितना आएगा, अगर 1 की मल्टीप्लाई 1 से की तो रिजल्ट आया 1, 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ की तो रिजल्ट कितना है 0। मतलब आपके पास जो ए दोगे आप उसके ऊपर रिजल्ट डिपेंड करेगा, तो वही है ए डॉट 1 इक्वल टू ए। 7th रूल है आपके पास, अगर ए की मल्टीप्लाई ए के साथ करोगे तो 0 रिजल्ट देगा। वही केस है ए डॉट ए है तो आपके पास 2 एंड गेट बनाओ, दोनों के केस बनाओ। ए का मतलब क्या है, 0 0 0 ले सकते हैं या फिर इनपुट 1 1 ले सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप ऑपरेशन लगा दो। यहाँ पे मैंने क्या किया, ए के ऊपर मैंने एज्यूम कर लिया 0 0, रिजल्ट कितना होगा 0। अगर मैंने 1 1 एज्यूम किया तो रिजल्ट कितना आएगा मेरे पास 1। तो वही है, जितना आप ए दोगे रिजल्ट आपके पास ए ही आएगा। ए को अगर 0 दिया है तो रिजल्ट 0 आएगा, 1 दिया है तो 1 आएगा। 8th देखो, ए डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 0 आएगा। ए मैंने एज्यूम किया है 0, उसका कॉम्प्लीमेंट देना है तो रिजल्ट कितना आएगा, अब इनके ऊपर ऑपरेशन लगा दो, एक 0 है तो रिजल्ट कितना आएगा 0। यहाँ पे भी मैंने वैसे ही किया, 1 दिया, कॉम्प्लीमेंट कितना होता है 1 का 0, तो रिजल्ट कितना आएगा 0। तो ये आपके पास ए डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0। 9th रूल है, अगर हम
कोई भी ए है उसका डबल कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके पास रिजल्ट वो खुद ए ही आता है। तो देखो ए मैंने 0 एज्यूम किया है, 0 का अगर मैंने एक बार कॉम्प्लीमेंट किया लगाया तो रिजल्ट आया मेरे पास 1। 1 का फिर से एक कॉम्प्लीमेंट किया तो रिजल्ट 1 को फिर कन्वर्ट कर देगा 0 में। अगर मैं 1 एज्यूम कर रही हूँ तो 1 का एक बार कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का फिर से कॉम्प्लीमेंट यानी 1। 10th रूल क्या था आपके पास, अगर a प्लस ए इंटू बी दिया है तो आपके पास रिजल्ट a आएगा। ये आपके पास गिवन है a प्लस ए बी, इसको हमें शो करना है कि इसका रिजल्ट है वो a होगा। तो देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस a को कॉमन ले लिया तो क्या हुआ, a बाहर आ गया 1 प्लस बी। अभी हमने पढ़ा था ऊपर सेकंड जो प्रॉपर्टी थी a प्लस 1 इक्वल टू 1 होता है, यहाँ पे है 1 प्लस बी तो रिजल्ट कितना आएगा 1। तो इसको खोल के मैंने लिख दिया 1। अब हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी 6th प्रॉपर्टी a डॉट 1 है तो वो 1 होगा। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया a। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पास एग्ज़ाम में। 11th प्रॉपर्टी a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, तो इसका रिजल्ट आपके पास शो करना है कि वो a प्लस बी होगा। देखो यहाँ से मैं इस a को क्या लिख सकता, अभी अभी हमने पढ़ा कि a को ये लिख सकते हैं तो मैंने क्या किया, इस a की जगह ये लिख दिया a प्लस ए बी, ये एज इट इज़ a बार और b। अब मेरे को पता है कि a डॉट ए की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वो a होता है, तो इसको मैंने चेंज कर दिया a डॉट ए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये सेम रहा। फिर मैंने क्या किया, ये सेम ये सेम। अब मैंने क्या किया, जो यहाँ पे 0 है मैंने एज्यूम कर ली कि प्लस में 0 है तो उस 0 को मैं लिख सकती हूँ 8th रूल से, मैं इस 0 को लिख सकती हूँ ए कॉम्प्लीमेंट। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें से कॉमन लेना चाहते हैं लेकिन हमारे पास इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। हमें प्रूव करना है a प्लस बी हो, ठीक, हमें यहाँ से बार को ख़त्म करना है, इसलिए हम इन प्रॉपर्टी का यूज़ करें। तो देखो अब 0 को मैं लिख दिया ए कॉम्प्लीमेंट, ये सेम। यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दो टर्म के अंदर से a को कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचा, a प्लस बी, a को कॉमन कर लिया। इस दो टर्म के अंदर से हम a कॉम्प्लीमेंट को कॉमन कर लेंगे, a कॉम्प्लीमेंट a प्लस बी। ठीक है, अब फिर से a प्लस बी दोनों में कॉमन है तो इसको हम कॉमन निकालेंगे तो आपके पास ये आएगा a प्लस ए बार डॉट a प्लस बी। अब ये प्रॉपर्टी हमें पता है कि a प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट हो तो आपके पास रिज़ल्ट है वो 1 आता है, तो इसको हम 1 लिख देंगे और ये एज इट इज़। अब 1 के साथ किसी की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो रिज़ल्ट, वही वेरिएबल ही हमारे पास रिज़ल्ट होता है, तो a प्लस बी ये आपके पास प्रूव करना था। नेक्स्ट देखो a प्लस बी इंटू ए प्लस सी, इसको हमें प्रूव करना है a प्लस बी इंटू सी। तो वही देखो पहले इनकी मल्टीप्लाई खोलो, a की इसके साथ की a इंटू ए की c के साथ, b की a के साथ। यहाँ पे ऑर्डर कोई भी मैटर नहीं करता, हमने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था, b इंटू ए कर सकते हो या a इंटू बी, ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई खोल दी। ठीक है, a की अगर मैं a के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो उसका रिज़ल्ट क्या है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो 7th प्रॉपर्टी थी वो बोलती है कि a डॉट ए है तो उसको आप a लिख सकते हो, a लिख दिया, ये सारे टर्म एज इट इज़। अब यहाँ से मैंने कॉमन कर लिया a, 1 प्लस सी कितना है, अगर मैं 1 में कुछ ऐड कर रही हूँ वेरिएबल तो आपके पास जो रिज़ल्ट होगा वो क्या आएगा 1, तो यहाँ पे आ गया 1, ये चीज़ सेम रही। a डॉट 1 यानी a लिख दिया, ये चीज़ एज इट इज़ रही, a बी प्लस बी सी। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों में से मैं a को कॉमन कर लूँगी तो ये आ गया a, कॉमन करने के बाद 1 प्लस बी, ये बच गया आपके पास अंदर 1 प्लस बी सी। इसका वही 1 प्लस बी कितना होगा 1, तो ये आपके पास 1, ये एज इट इज़। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, किसी की 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो वेरिएबल खुद ही होगा यानी a, ये चीज़ सेम रही। ये आपके पास प्रूव करना था a प्लस बी सी। तो आपके पास एग्ज़ाम में
इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको ये प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखानी होगी, या फिर कोई भी और प्रॉपर्टी दे रखी होंगी वो आपको प्रूव करनी होंगी।